क्या ऐसे कारण हैं, क्या ऐसे अभाव हैं मेरी लाइफ के जिसके कारण मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया? सबसे पहले मुझे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं इसकी ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूं, मैं इस बिजनेस को दिल से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मुझे वो घुट घुट के जीने वाली जिंदगी मंजूर नहीं है। जब बच्चा किसी चीज की डिमांड करता है और हम बच्चे की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं तो बहुत दुख होता है। जब मेरी पत्नी किसी चीज की डिमांड करती है और मैं उसकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाता हूं तो बहुत दुख होता है। जब मेरे माँ बाप की तबीयत खराब होती है और हम उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा पाते तो बहुत दुख होता है। जब हमें किसी शादी फंक्शन में जाना होता है और हम बसों में और मोटरसाइकिल पे धक्के खाते हुए जाते हैं और कोई आदमी गाड़ी में जाता है तो बहुत दुख होता है। जब कोई मुझसे मदद मांगने के लिए आता है और मैं उसकी मदद नहीं कर पाता हूं तो बहुत दुख होता है। और सारी चीज किससे होती है सर? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। तो मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे पहला रीजन, सबसे पहला कारण क्या है? वो है फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए। क्योंकि मैंने सेमिनार में जाके देखा है कि जो लोग इस बिजनेस को 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल से कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग लखपति और करोड़पति बन चुके हैं। जब वो बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मुझे आंखें दी है भगवान ने, मुझे बुद्धि दी है भगवान ने, सब चीज। वहां कुछ झूठ नहीं चलता जब हम सेमिनार में जाते हैं। वो बात अलग है कि आप सेमिनार में जाके सो जाते हो या सेमिनार को देखते हो। सेमिनार में भी ये 3 चीजें डिपेंड करती है कि सेमिनार किसी अभाव के कारण जा रहे हो, प्रभाव के कारण जा रहे हो या दबाव के कारण जा रहे हो। जो दबाव और अभाव प्रभाव के कारण जाएगा वो बैठेगा सीट, चलो भाई चल रहा है, ठीक है, बोलता है तो हमें क्या फर्क पड़ना, मदन जी ये कहने से 3 घंटे पास करने यार है? लेकिन एक आदमी हमारे जैसा और जो डॉक्टर साहब हैं और जो लोग आप जैसे हैं वो लिखेंगे उस ट्रेनिंग को, सीखेंगे। क्योंकि हमें दिख रहा है एक आदमी नहीं, इतने सारे लोग हर ट्रेनिंग में आते हैं, सीट फुल होती हैं। वो टाइम में घर बैठ के मैं भी सो के बिता सकता था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर प्राउड फील कर सके कि यार पापा हो तो ऐसे, मेरी वाइफ मेरे ऊपर प्राउड फील कर सके यार पत्नी हो तो ऐसी, मेरे माँ बाप मेरे ऊपर प्राउड फील कर सके यार बेटा हो तो ऐसा। इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और मुझे मालूम है, मैंने अपने दिमाग की सारी नॉलेज दौड़ा ली, नौकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस में कुछ नहीं रखा। मुझे मालूम है अगर मेरे सपने अगर कोई पूरी कर सकता है तो नेटवर्क बिजनेस कर सकता है, कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं कर सकती। पहला कारण मेरा इस बिजनेस में आने का। आपका क्या है आप देख लेना। दूसरा, टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। मैं हर मीटिंग में एक बात सुनाता हूँ। एक बार मैं कहीं किसी को प्लान दिखा रहा था, कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। जब हमने उनको प्लान दिखाया उसने कहा देख भाई मेरे पास मर्सिडीज पैसा वगैरह सब कुछ है, मैं इस बिजनेस को नहीं करूँगा। अब मैंने कहा इसको कैसे समझाऊँ? मैं सोच ही रहा था, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। इतने में वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई, इतने में उनकी डोर नॉक हुआ, उन्होंने खोला तो उनकी वाइफ सामने से आई थी गुस्से के अंदर, और आते ही कुछ बोला, मतलब अपना मतलब हिंट दिया उनको कुछ, और उन्होंने तुरंत बोले पैसे दो मेरे को। उसने टेबल में से ड्रॉर खोली, 1 लाख रुपए की गड्डी निकाल के अपनी वाइफ को पकड़ा दिया। मैं देख रहा था वहाँ पे सब कुछ। तो जब वो चली गई तो फिर गुस्से में बोला, कह रहा यार बस क्या करें यार, लाइफ बेकार हो गई। मैंने क्या हुआ? कह रहा वाइफ को यार शॉपिंग के लिए मैंने बोला था, 1 हफ्ते पहले मैं भूल गया, बिजनेस मीटिंग है मेरी, तो अब इसने फ़ोन किया, अपने पास टाइम ही नहीं है। मैंने पकड़ ली वही बात, मैंने पकड़ ली। मैंने भाई साहब बुरा मत मानना, अब इनको शॉपिंग कराने कौन ले जाएगा? ये ड्राइवर। मैंने बुरा मत मानना, एक बात बोलूँ? कहता हाँ। मैंने कहा ये ऑफिस किसका है? कह रहा जी मेरा। मैंने लाखों रुपए की इनकम किसकी है? कहता मेरी। ये 1 लाख रुपए जो भाभी जी को दिए किसके? कहता मेरी। मैंने नीचे जो मर्सिडीज है जिसमें जाएंगी, जिसकी चाबी अभी आपने दी है वो किसकी है? कहता मेरी। मैंने वाइफ किसकी है? कहता मेरी। और मैंने इसको घुमाने कौन ले जा रहा है? कह रहा ड्राइवर। मैंने ये तो गलत बात है ना सर है? पैसा भी मेरा, वाइफ भी मेरी, मर्सिडीज़ भी मेरी। अरे मज़ा तो जब है जब वाइफ भी मेरी हो, पैसा भी मेरा और मर्सिडीज़ भी मेरी हो, और गाड़ी में मैं ही बैठा हूँ, उसको घुमाने ले जा रहा हूँ। लाइफ तो उसको बोलते हैं ना सर। उसको 1 मिनट में समझ में आ गया कि उसके पास सब कुछ है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है। बाहर की दुनिया में जितनी ज़्यादा आप सक्सेस को प्राप्त करते जाओगे उतने ज़्यादा आप बिजी होते जाओगे। कोई भी बॉस आपकी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ाता कि आपको टाइम कम करेगा, वो इसलिए बढ़ाता है कि आपका टाइम वो ज़्यादा लेगा, आपसे ज़्यादा काम लेगा, जब भी प्रमोशन दी जाती है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस में जितना ज़्यादा आप कामयाब होते जाते हैं उतना ज़्यादा आपको टाइम फ्रीडम मिलता चला जाता है, क्योंकि आपके नीचे लोग डुप्लीकेट होते चले जाते हैं। ऐसी ही ट्रेनिंग मीटिंग अगर 50 हमारी टीम के अंदर जिस दिन होनी शुरू हो जाएंगी, हमारे बिजनेस में आप सब लोगों के चेक लाखों रुपए महीने के आने शुरू हो जाएंगे।
टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम कब होगा? जब हम लोगों को डुप्लीकेट करेंगे। तो मैं इस बिजनेस में आया हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, मैं इस बिजनेस के लिए आया हूं टाइम फ्रीडम के लिए, कि जब मेरे पास पैसा हो तो उस पैसे को मैं इंजॉय कर सकूं अपनी फैमिली के साथ, घूम सकूं अपनी फैमिली के साथ। वो टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए। मुझे टेंशन नहीं होती, आज भी मैं उसी जोन के अंदर हूं, वही काम कर रहा हूं। मेरे को अगर कल काम नहीं करना तो मुझे कोई कह नहीं सकता कि तुझे काम करना है। मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करता हूं। तीसरी चीज, फैमिली सिक्योरिटी, ये मुझे चाहिए। ये क्या होती है? अभी आप लोगों को बिजनेस क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका काम कहीं ना कहीं से चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे मैच देखने के लिए गया। सोफा बिछा हुआ था, दोनों दोस्त बैठे हुए थे, सामने कोल्ड ड्रिंक रखे थे, बड़े इंजॉय होकर मैच देख रहे थे। बराबर में उनका डॉगी बैठा हुआ था कुत्ते पे। तो डॉगी ने जैसी करवट बदली, आवाज आई कू। एक बार इग्नोर किया, फिर दोबारा करवट बदली, फिर आवाज आई कू। दोबारा भी इग्नोर कर दिया दोस्त ने, फिर करवट बदली, फिर तेज आवाज आई कू। उसने कहा तेरा कुत्ता बीमार है क्या? कहता नहीं। कहता पागल है क्या? कहता नहीं। कह रहा बार बार कू क्यों कर रहा है? कह रहा गलती कुत्ते की नहीं है। कहता फिर? कहता गलती है सोफे की। मैंने कहा मतलब? दूसरे दोस्त ने बोला मतलब? कहता जहां ये बैठा हुआ है ना, उस सोफे के अंदर एक कील निकली हुई है। ध्यान से सुनना, जहां ये बैठा हुआ है उस सोफे में कील निकली हुई है, और जैसे ये करवट बदलता है वो कील इसके चुभती है, और जब कील चुभती है तो उसके मुंह से कू निकलती है। तो उसने कहा तेरा कुत्ता पागल है, खड़ा नहीं हो सकता? तो दोस्त जवाब देता अभी इतनी भी नहीं चुभ रही है। बात समझ में आ रही है? आपको बिजनेस पता क्यों नहीं समझ में आ रहा? जरूरत तो है, लेकिन अभी इतनी भी जरूरत नहीं है, काम चल तो रहा है। लेकिन जिस दिन ये पिक्चर सामने आ गई ना, फैमिली सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, पारिवारिक सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं, जिसको ये समझ में आ गया उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो नेटवर्क बिजनेस के अलावा कोई काम नहीं करता। अभी एक कंपनी का, नेटवर्क बिजनेस की एक कंपनी का मेरे पास फोन आया। 7 साल से वो व्यक्ति उस कंपनी में काम कर रहा था। हम दूसरी कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं। 7 साल से कंटिन्यूसली उस कंपनी के अंदर काम कर रहा था। एक रोड एक्सीडेंट में उस व्यक्ति की डेथ हो गई। 3 बच्चे हैं उसके। बड़ी लड़की 13 साल की, उसके बाद का बेटा 10 साल का, और उसके एक बेटा 7 साल का। 7 साल, 10 साल और 13 साल के 3 बच्चे। घर का एक कमाने वाला व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला गया। क्या हाल होगा उस परिवार का, मुझे बता सकते हैं आप जरा? लेकिन पता नीचे बड़े बड़े शब्दों में क्या लिखा था कि उसके परिवार को उसके जाने का 1% भी टेंशन नहीं है। कारण पता क्या है? क्योंकि 7 साल से उस कंपनी में उसने जो मेहनत करी, उस मेहनत के बदले 14 से 15 लाख रुपए महीना उस बिजनेस से उसके घर में आ रहा है। वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी टीम तो दुनिया में है। टीम पैसा उस व्यक्ति से नहीं आता, पैसा टीम से आता है। टीम काम करना बंद नहीं करेगी, पैसा जाना कभी लाइफ में बंद नहीं होगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी। अभी आपको समझ में पता क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि काम चल रहा है हमारा। ईश्वर ना करे यही स्थिति, भगवान ना करे यही स्थिति अगर आपके साथ हो जाए तो क्या होगा? कल्पना तो करके देखो, सोच के तो देखो। सोचने में क्या जा रहा है? लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? डर के इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराने वाला डराता है आके। वरना अपनी मर्जी से कोई इंसान देखा आपने जो इंश्योरेंस कराने गया हो? और हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि हम गाड़ी का इंश्योरेंस पहले कराते हैं, अपना इंश्योरेंस बाद में कराते हैं। और गाड़ी का इंश्योरेंस पता क्यों कराते हैं? गाड़ी का इंश्योरेंस इसलिए कराते हैं क्योंकि चालान कट जाएगा। हमारा चालान काटने वाला कोई है नहीं, लेकिन जिस दिन ऊपर वाले ने चालान काट दिया ना, उस दिन पता लगेगा इंश्योरेंस ना करवाने का कितना बड़ा नतीजा होता है। तो मैं इस बिजनेस में आया हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, पैसा कमाने के लिए। मैं इस बिजनेस में आया हूं टाइम फ्रीडम के लिए। मैं इस बिजनेस में आया हूं फैमिली सिक्योरिटी की। कल को भगवान ना करे मैं ऐसा कुछ करके चला जाऊं कि मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा तो भी मेरे घर में पैसा आता रहे। वो नौकरी से नहीं आ सकता, बिजनेस से नहीं आता, नहीं नेटवर्क बिजनेस से आ सकता, क्योंकि अजय शर्मा इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, लेकिन अजय शर्मा की टीम इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आप डॉक्टर हैं, आपकी वाइफ डॉक्टर आपकी डिग्री पे नहीं बन सकती, आपका बच्चा नहीं बन सकता, लेकिन यहां पे अगर आप एक बार क्राउन डायमंड बन गए, क्राउन डायरेक्टर बन गए, तो यहाँ पे आपकी वाइफ उसी दिन से क्राउन डायरेक्टर होगी जिस दिन से आप छोड़ के दुनिया को जाते हो। तो इसलिए मुझे ये बिजनेस समझ में आया। खुद की एक अलग पहचान बनाना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की एक अलग पहचान है? बताइए मुझे। अलग पहचान, 2, 4, 5, 10 रिश्तेदार तो सबको जानते हैं। एक अलग पहचान कि लोग कभी आपसे ट्रेन में मिले और आपसे बात कर रहे हो और आपको बोले अरे सर आपका नाम क्या है? आप बताओ। मेरा नाम शंकरलाल। शंकरलाल? अच्छा, कौन से शंकरलाल? मैंने बनाई अपनी एक अलग पहचान। मैं जब ट्रेन में बैठता हूँ और बात होती है, आप सर क्या करते हैं? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर में क्या करते हैं सर? मैं छोटी छोटी सी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालता हूँ और लोगों की लाइफ चेंज होती है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। अच्छा सर, एक मिनट सर, ये वीडियो आपकी है? हाँ। अरे सर ये तो मेरे तो बच्चे देखते हैं, सब ये देखते हैं।
अपनी एक अलग पहचान ये बिजनेस देता है। अच्छा, आपके साथ और हमारे साथ कितने लोग सेल्फी खिंचवाते हैं? हाथ खड़ा करें। गलती से बच्चा सेल्फी खिंचवाने आ भी जाता है ना, पापा एक सेल्फी खींचे। अबे तेरे को सारे दिन सेल्फी लगी रहती है, मेरी सेल्फी बनी हो, चल। है अपनी एक अलग पहचान ये बिजनेस देगा आपको, ठीक है। तो मैं अपनी एक खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए नए नए दोस्त बनाना। आप में से कितने लोगों को मैं जानता था इससे पहले? मेरे को बताइए आप, ये आप मुझे जानते थे? लेकिन ये बिजनेस नए नए दोस्त बनाने का एक मौका आपको देता है। नौकरी में वही चेहरा उठा के ऑफिस में चले गए, सामने वाला भी वही चेहरा उठा के ऑफिस में आ गया, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, रोज वही चेहरे, कभी पसंद कभी नापसंद, तब भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे हर रोज हमारे को एक नया दोस्त मिलता है लाइफ के अंदर, हर रोज एक नया दोस्त मिलता है, हर रोज एक नया दोस्त मिलता है। एक नई ज्वाइनिंग, एक नया दोस्त, एक नई ज्वाइनिंग, एक नया दोस्त, एक नई ज्वाइनिंग। हमारा दोस्ती का दायरा कितना बढ़ रहा है। और आपको ये बिजनेस समझ में ना आए, एक कहानी से मैं आपको एक बिजनेस समझाता हूं कि ऐसे ही एक जगह हम ट्रेनिंग दे रहे थे। ट्रेनिंग के अंदर एक व्यक्ति का इमरजेंसी फोन बजा, हम बंद करवा देते हैं फोन, लेकिन उसने इशारा किया अपलाइन को और फोन सुनने के लिए बाहर गया और फोन सुन के तुरंत आके बैठ गया। अपलाइन ने पूछा उससे बाहर जाके कि बार बार फोन आ रहा है तेरा, आज तक तूने ऐसे किया नहीं, क्या दिक्कत है? तो उसने बोला सर मेरे भाई का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया, मेरे भाई का एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया बिहार के अंदर। मेरी भाभी का फोन आया कि भैया 20,000 रुपये का अभी इंतजाम करना और ब्लड चाहिए, तो सर मुझे अभी ट्रेन से निकलना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग छोड़नी पड़ेगी। तो अपलाइन ने पता क्या जवाब दिया? तू उस बात को छोड़, तू पहले ट्रेनिंग में बैठ अंदर आके। उस लड़के को इतना गुस्सा आया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, 20,000 रुपये देने हैं, ब्लड देना है और ये मुझे ट्रेनिंग में बैठने के लिए कह रहा है। लेकिन अपलाइन की इज्जत करता था, ट्रेनिंग में बैठ गया कि अपलाइन अगर कोई बात बोल रही है तो उसकी बात में कोई ना कोई कारण होगा। अपना दिमाग नहीं लगाया, ट्रेनिंग में बैठ गया। आधा घंटे बाद ट्रेनिंग खत्म हुई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला, इतने में उसके अपलाइन ने उससे फोन वोन पूछा था कहाँ किस हॉस्पिटल में है, वो सारी चीज़ उसने पता कर ली थी, नोट डाउन कर ली थी। उसने कहा तू बैठ। जैसी मीटिंग खत्म करके बाहर निकला, इतने में उसकी भाभी का फोन आया, रिंग आई दोबारा। उसकी भाभी के जो शब्द थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया आपने किसको फ़ोन किया था? मैं नहीं जानती। हॉस्पिटल के बाहर 10 लड़के खड़े हुए हैं 50,000 रुपये लेके कि भाभी जी ये पैसे लो और जितना खून चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। वो लोग कौन थे? वो व्यक्ति, वो उस अपलाइन की टीम के लीडर थे जो बिहार के अंदर बैठे हुए थे। जो आदमी के जाने से नहीं हुआ वो एक फोन पे हो गया। ऐसे नए दोस्त नेटवर्क बिजनेस देता। और यहां अगर एक्सीडेंट हो जाए, रिश्तेदार को अगर हॉस्पिटल में बुलाओ तो भागते हैं। मैंने कम से कम 4 से 5 अनजान लोगों को ब्लड दिया है, ऐसे लोगों को जिनके रिश्तेदार ब्लड देने के लिए तैयार नहीं थे। तो नए नए दोस्त, मैं किसी को नहीं जानता था, आप में से किसी को नहीं जानता था, लेकिन अब अच्छी दोस्ती हो गई है, हमारी परिवार की तरह हमारे संबंध हो गए हैं। लड़ते भी हैं, खाते भी हैं, घूमते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं सारी चीज़ें। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम इस बंद कमरे के अंदर इस मीटिंग को कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अंदर जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में 5 स्टार होटल्स के अंदर हमारी मीटिंग हुआ करेगी। आने वाले वक्त के अंदर इधर से मैं फोन करूंगा, हाँ जी डॉक्टर साहब कहाँ हो? डॉक्टर साहब कहेंगे भैया मैं तो सिंगापुर घूम रहा हूँ। आप कहाँ हो? मैं तो ऑस्ट्रेलिया घूम रहा हूँ। ये होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो मैं इस बिजनेस में आया हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए, खुद की एक अलग पहचान के लिए। नए नए दोस्त मुझे बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। और 5-6 चीजें, मान सम्मान और शोहरत पाना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। वो सब झूठ नहीं है जो वहां स्टेज पे होता है। फूल मालाएं पहनाई जाती है, ब्लास्टिंग की जाती है, फोटोग्राफ खींची जाती हैं, ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, कंधों पे उठा के लेके जाया जाता है, सेल्फी खींची जाती है एक इंसान की। वो इंसान आपकी और मेरी तरह है। फर्क क्या है? उसने सिस्टम का अनुसरण किया, 2 से 3 साल काम किया, आज उसको उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। हम भी सिस्टम का अनुसरण करेंगे, 2 से 3 साल काम करेंगे, हमें भी हमारी मेहनत का फल मिलेगा। देश विदेश में घूमना, ये मुझे चाहिए अपने परिवार को। मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपने परिवार को, फैमिली को लेकर देश विदेश की यात्रा करूं। अभी थाईलैंड का टूर निकला हुआ था ना, है? आप सबके लिए ऑप्शन था, आप और हम जाएं ना जाएं, लेकिन देखना वहां पे स्टेज पे बहुत सारे लोग तो जाएंगे। इस बार मौका नहीं मिला, टीम छोटी थी, अगली बार मौका मिलेगा, चलेंगे 2-4 आदमियों को लेके, क्या दिक्कत है? तैयार हैं? समाज सेवा करना हमें अच्छा लगता है। जब हमारे कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी आए या समाज के अंदर किसी को पैसे की जरूरत हो, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या दे पाएंगे किसी को। लेकिन अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है तो मैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए या आम लोगों के लिए पैसा खर्च कर सकता हूं, है ना? क्योंकि पैसा होगा तो मैं खर्च कर सकता हूं। तो समाज सेवा करना ये बिजनेस सिखाता है। समय से पहले रिटायर होना। और 80 साल की उम्र में एक आदमी काम कर रहा है मार्केट में, बच्चे कहते हैं घर क्यों बैठे हो, कुछ कमा के लाओ। सारी जिंदगी कमाया, उसके बावजूद भी कमाने के लिए निकल रहा है। बच्चों की टेंशन मरते दम तक रहती है माँ बाप को। और एक लड़का इस बिजनेस से 37 साल की उम्र में रिटायर हो गया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में 20 से 25 लाख रुपए महीना ये बिजनेस उसको देता है। कितना खर्च करेगा इंसान?
कितना खर्च करेगा मुझे बताओ, और वो हर महीने बढ़ रहा है उसका चेक, हर महीने बढ़ रहा है। व्यक्तिगत विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेटवर्क बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको बोलना नहीं आता था, बोलना सिखा दिया, जिनको कपड़े पहनने नहीं आते थे, कपड़े पहनना सिखा दिया, जिनको बातचीत करना नहीं आता था, बातचीत करना सिखा दिया। मदन लाल जी खड़े हुए हैं, जरा एक बार आए प्लीज, जरा यहाँ पे। अरे कैसे लग रहे हैं आपको, हैं? उधर देखो सर, एक बार ताली हो जाओ जरा एक बार। अब यहां भी एजुकेशन है। ये टाई अगर अभाव के कारण पहन रहे हो तो चलेगी, प्रभाव के कारण पहन रहे हो या दबाव के कारण पहन रहे हो तो मदन जी किस कारण पहनते हो? नहीं, तो अपनी खुद की इच्छा से, हर चीज अपनी खुद की इच्छा। जब तक ये बिजनेस आपको करना पड़ रहा है, ध्यान रखना, जब तक ये बिजनेस आपको करना पड़ रहा है, ये बिजनेस नहीं चलेगा। जिस दिन ये बिजनेस अंदर से आ जाएगा उस दिन चलना शुरू कर देगा। ठीक है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे सिखाया जाता है कैसे बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आपको स्टेज पे खड़ा होना है। ये सब ट्रेनिंग धीरे धीरे आपको दी जाएगी। जितने ज़्यादा आपके कारण होंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। मेरे तो ये सारे कारण हैं जी, मेरे तो ये सारे कारण हैं नेटवर्क बिजनेस को करने का। आपके कितने कारण हैं ये आप तय करें, और अगर इनमें से कोई भी कारण आपका नहीं है तो सॉरी दोस्त, ये बिजनेस आपको कुछ नहीं दे सकता।